तो यूपी में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी से ही तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं को भेज रही हैं, लेकिन इस बीच कैसे धर्म को काम पर लगा दिया गया है, इसी पर आप ये चर्चा देख रहे थे। आपने वारिस पठान साहब जवाब दे दिया था सुप्रिया जी की बातों का, लेकिन अंत में अगर 2 लाइन आप बोलना चाहें जिससे आप उनका जवाब दे सकें। बी टीम, झोली से आपको निकाला जाता है हर जगह वोट काटने के लिए। नाम पे मुसलमानों के वोट लिए। अब बताइए मुझे कि मुसलमानों के लिए आपने क्या किया इतने वर्षों के अंदर? कितना मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गए बताइए आपके राज के अंदर? आपने ही मुसलमानों के वोट लिए सेकुलरिज्म के नाम पर, और आपके सारे नेता जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। महाराष्ट्र में तो आपने हद ही कर दी, जाके शिवसेना के साथ ज्वाइंट हो गए। वो शिवसेना जिसके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमको गर्व है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन करने के ऊपर, बाबरी मस्जिद को शहीद करने के ऊपर आपने गर्व दिखाया। वो शिवसेना के साथ शेरवानी पहनने से थोड़ी ना मुसलमानों का उत्थान हो जाएगा। जी मुझे मालूम है, मेरी बात लग रही है आपको। वारिस पठान साहब, शेरवानी पहनने से थोड़ी ना मुस्लिमों का मुसलमानों को भी बताइए। क्या नहीं आप शेरवानी नहीं, अरे हम तो मुसलमानों को एम्पावर करने क्या कर लिया हमने बिहार में, वो भी बताइए। आपने क्या कर लिया बंगाल में? आपने क्या कर लिया? आपने क्या कर लिया बंगाल में? चलिए बताइए। आपने क्या कर लिया महाराष्ट्र के अंदर? आपने क्या कर लिया बिहार में? आपने क्या कर लिया यूपी में? आप यूपी में हो क्या? आपका यूपी में कोई वर्चस्व नहीं है मैडम, मान लीजिए इस बात को, अपने दिल दिमाग में उतार लीजिए। यूपी में कांग्रेस है ही नहीं। हमारी फाइट डायरेक्ट है बीजेपी से, हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। हम योगी को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे, ये लिख लीजिए आप बात। जिस वोट बैंक को लेकर ये हराएंगे योगी को, एक बार इसके जरिए हम बता देते हैं आपको। लेकिन इसी के साथ सुप्रिया जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। ये देखिए जो कुल सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जल्दी जल्दी चलाइए। 137 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह की खास पॉलिटिक्स देख रहे हैं। लिंचिंग में दलितों मुस्लिम, उस कॉम्बिनेशन को साधने की कोशिश है। 30% से अधिक आबादी वाली जो सीटें हैं मुस्लिम की, वो 47 सीटें हैं, और ये एक तरह से इसी वजह से ये पूरा हो रहा है। लेकिन आप लिंचिंग के मामले में दलित प्लस मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन मुझे सुप्रिया जी एक सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर ये जो तथाकथित सेक्युलर वोट के बंटने का डर है, तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस की बात क्यों नहीं ये पार्टियां सोचती? वो तो खुद के कहते हैं कि मुझे तो सब अछूत मानती है, मैं तो चाहता हूं कि मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा बनूं ताकि वोट ना कटे और हम बीजेपी को हरा सके। देखिए अंजना जी, मैं 2 बातें आपसे कहूंगी। असदुद्दीन ओवैसी जाकर जो भी उन्होंने भाषण दिया या उनके खिलाफ जो भी तथाकथित एक्शन लिया गया, एक वही अकेली ऐसी पार्टी है जिनके पास ईडी इनकम टैक्स नहीं आता है। बीच में मत बोलिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। अगर ये बोलना चाहते तो ये बोले, मैं नहीं बोलूंगी। आई विल नॉट स्पीक। आई गिव हिम माय टाइम टू बोलने दीजिए। अगर मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे मेरे लीडर पर, इसलिए मैं आप पर बोल रही थी। आप सुन रही है तो मैं बताऊंगी हमने 70 साल में क्या किया। राहुल गांधी अभी के अभी लेटर लिखकर अपना पूरा जो समर्थन दिया है वापस लेंगे शिवसेना से? लेटर लिखेंगे राहुल गांधी आज के आज, लेंगे अपना शिवसेना का समर्थन वापस? क्योंकि शिवसेना के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में खड़े रहकर कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को ढाया है। सवाल में तो दम है सुप्रिया जी ने। नहीं सुप्रिया जी, ठीक है वारिस पठान, अब जवाब सुनिए। आपने सवाल अच्छा पूछा, अब जवाब सुनिए। लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, आवाज नीचे कीजिए। ताकत है तो सुनने की क्षमता रखिए। शिवसेना से तो अलायंस कर लिया कांग्रेस पार्टी ने। अब इस दिन की कल्पना की थी आपने सुप्रिया जी? अंजना जी, मैं जो बोल रही थी, पहले मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ना आपके बीच में बोलने से ना उनके बीच में बोलने से अपनी बात बंद करूंगी। उत्तर प्रदेश में जो नंगा राज सत्ता का योगी सरकार चला रही है, चाहे वो तैरती हुई लाशें हो, चाहे वो बच्चे जो मर रहे हो इस रहस्यमय बुखार से जिसका कोई अंदाजा नहीं है किसी को उत्तर प्रदेश के बाहर, चाहे बेरोजगारों को धमकाने की बात हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अराजकता की बात हो, किस चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है मैं ये जानना चाहती हूं। जो बड़े बड़े होर्डिंग पूरे देश में लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से तो ऐसी विदाई होगी भाजपा की और योगी सरकार की कि दुनिया देखेगी। लेकिन इस पाप के घड़े में ओवैसी जी क्यों डुबकी लगाने को तैयार है, ये मैं जानना चाहती हूँ। आप दौड़े दौड़े बंगाल भी तो गए थे, आप ही के पार्टी चीफ ने इस्तीफा दे दिया था कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी का सपोर्ट करता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अरे भैया तो आप हैदराबाद में कुछ झंडे गाड़ दीजिए ना जहां से आप आते हैं। 9 सीट वहां लड़ेंगे, 403 सीट यहाँ लड़ेंगे। चुप रहिए, आप मुसलमानों के खैर खवैया नहीं है, आप भारतीयों के खैर खवैया नहीं है।
सबको पता है हेलीकॉप्टर का पैसा कहाँ से आ रहा है। आप एक छोटी सी पार्टी है, 9 सीट लड़ती है हैदराबाद पे, कहाँ से आ रहा है हेलीकॉप्टर का पैसा। शुक्ला जी होगी उसी के साथ आप चित्त मन से आप बैठे हुए मुझे समझ में आ रहा है, आप और रागी जी खुश हो रहे हैं इनको लड़ते हुए देख के, लेकिन ये बताइए ना सर, जो बुखार है, जो अन्य वजह एक साथ देख सकते, अन्य जो बीमारियां इस वक्त फैल रही हैं, बच्चों की परिस्थिति खराब हो रही है, इन सब पर अगर जनता ने वोट डालना शुरू किया तब क्या होगा सर? उसके बारे में बात नहीं करेगा, तैरती हुई लाशों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। निश्चित बहुत अच्छा, इसी पर जनता ने वोट डालना चाहिए। जरा शांति से सुन लें, अब लगातार कर्कशा को जरा शांत कराएं। बताइए इस कर्कश ध्वनि का कोई औचित्य नहीं है।